मान सरकार भगवत मान जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का हमने मुझे मन लग गया है बंदर का हाथ मुस्तरा दे रखा पानी के मामले में। अच्छा पंजाब डैमों को फुल करो, साढ़े कोल पानी नहीं रहता, हरियाणा चला जाता है, राजस्थान चला जाता है। बेवकूफ आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसकी वजह से पंजाब डूब गया। पंजाब के नेताओं में एक बड़ी मोटी कमजोरी है, जब भी उनका आधार सक जाता है, जब भी जनता का वो काम नहीं कर पाते, तभी वो पानी की राजनीति करना शुरू कर देगा। SYL का मुद्दा ठालेगा, पानी का मुद्दा ठालेगा। चाहे हरियाणा पंजाब का हरियाणा के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, राजस्थान का दिल्ली के खिलाफ वही था। आप अभी तक मानसून का बैक नहीं मारा है, उसके बावजूद भी सुरक्षा के जो नॉर्म थे सारे अनदेखे करे। रणजीत सागर डैम में इतना पानी था जितना पानी कई सालों में भी नहीं हुआ बारिश से पहले। ये रियलिटी है, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। और कम से कम भी 40-45 साल से 2 गेट बंद थे रणजीत सागर डैम के। 10 रुपये उसके लागे गेट तो लुआई नहीं गई, बयानबाजी करता साढ़े कोल पानी नहीं है, साढ़े कोल पानी नहीं है। न्यू कह दन्नू डैम फुल कर दिया बारिश का समय। बाखरा डैम भी फुल था, बाखरा गुराना के इसके बीच में है, बिल्कुल उनका विवाद और रजबाई की वजह कानपुर, क्योंकि प्राकृतिक जो नाला था, बिल्कुल जरा को पड़ा गुराना का पानी प्राकृतिक भाव में निकलना चाहिए था, स्वभाव से आराम से निकला है, तो खानपुर में भी उसका विवाद नहीं होना था। अगले गांव से अगले गांव, मगर जो ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया एकदम जाओगे खानपुर गांव डूब गएगा, बिल्कुल। और अगर वो रजबाया पानी पास नहीं होता तो गुराना डूबेगा, बिल्कुल। दोनों गांव की समस्या क्यों बढ़ी? क्योंकि रजबाया के नीचे साइफर नहीं, बेना खेड़ा कुदरती दरिया है, 2-2 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई है, बिल्कुल। इनका किसी का भी तटबंध मजबूत नहीं कर रखा। अंदर बड़े बड़े सरकड़े खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। क्या एक बार भारत सरकार पैसा लगा करके उन दरियाओं की गहराई नहीं कर सकती? सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या उनके तटबंध मजबूत नहीं किए जा सकते? अगर जमीन पे 20 फुट ऊंचा तटबंध उसका बना दिया और अंदर से खुदाई हो जाए तो कितना पानी आओ लेकर आगे चली जाओ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको साथियों आपदा की दुनिया। आपदा की दुनिया की बात करें साथियों, सबसे पहले इस बार जो आपदा आई उसने जो पहाड़ी प्रदेश है हमारे, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, वहां पर हाहाकार मचाया। और उत्तराखंड में तो अभी भी जो ताजा तस्वीरें आ रही है बहुत भयंकर और बहुत भयावह तस्वीरें आ रही हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से पंजाब में कहर मचाया कुदरत ने, और उसके बाद फिर हरियाणा को भी बहुत हद तक इस बार झंझोड़ कर रख दिया। और किसान की जो निगाहें सरकार की तरफ लगी हुई थी कि सरकार उसको राहत देगी, उसको मतलब इस प्रकार से व्यवस्था से लाभ मिलेगा, आखिर वो लाभ मिल पाए कि नहीं मिल पाए। एकाएक सारी जो व्यवस्था वो चरमराती हुई दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्या जो प्रबंध किए गए थे वो नाकाफी थे? सरकार या फिर जो किसानों के साथ जो सरकार का एक द्वंद्व चलता रहता है, इस वजह से क्या सरकार ने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा का जाना माना चेहरा है किसान नेता सुरेश कौथ जी। और जो आज हम बैठे हैं ये खेत है, पीछे झोपड़ी है, सारा जो वातावरण देख रहे हैं किसान का वातावरण है। आखिर किसानी आज कहाँ खड़ी, किस मुकाम पर खड़ी है, वो चर्चाएं भी करेंगे। तो सबसे पहले प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको भी आपके दर्शकों को राम जी। प्रधान जी देखिए, आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, सच्चाई है, परंतु आपदा से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, सिस्टम होता है, प्रबंध होता है। तो क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से आपदा आई तो सरकार के पास जो व्यवस्थाएं थी वो नाकाफी थी? ये जिसको हम प्राकृतिक आपदा माना, इसका 60% हिस्सा तो प्राकृतिक आपदा है और 40% ये मानव मनुष्य की बनाई हुई आपदा है। कैसे? मैं आपको बताऊंगी 2023 में भी इस तरह की बातें आई थी। सबसे पहले तो जब बॉर्डर पटने की घटना हो रही है ज्यादा, ये अवैध पहाड़ियों के ऊपर अवैध खनन की वजह से हो रही है। हमने बहुत से कृषि के वैज्ञानिकों से बात करी, भाई ये मामला क्या है। इतने पहाड़ियां पहले तो नहीं फटती थी कभी हिमाचल में, उत्तराखंड में जो आज दिखा है। उनका मानना था कि जो गर्म हवाएं हैं पहाड़ी की तरफ जाती हैं, वो अगर पहाड़ी का पहले वाला प्राकृतिक हो तो आराम से निकल जाते हैं उसके। मगर अब पहाड़ियों की ढलानों के ऊपर खनन की वजह से पहाड़ियां खड़ी बना दी गई, वो यूं की यूं सीधी ऊपर जाती हैं। और बादल अगर उसके ऊपर है तो सारा बादल का पानी बना दे एकदम वो। अच्छा, ये है उसका कारण।
तो बादल से टकराता है। हाँ, बादल से, इसलिए बादल फटने की ज्यादा घटना हुई। हम्म, दूसरी बात, मैं अपना एक बात बताऊं, 2023 में भी इस तरह का मामला हुआ था। हम्म, तब हमने भारत सरकार से एक मांग करी थी कि पूरे उत्तर भारत के जितने चाहे पहाड़ी राज्य हों, हरियाणा, पंजाब हो, चाहे JNK और हिमाचल, उत्तराखंड हो, इन सब के ऊपर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके आप जांच करवाइए कि ये जो अचानक कहीं भी बादल फटा रहे, एकदम पूरा हरियाणा पंजाब में तबाह करता हुआ निकल जाता है, इसका सोल्यूशन है क्या है। मगर सरकार ने हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 2023 में इसी खेत में फोर्स लगी थी मेरे यहाँ। अच्छा, यही था मैं। अच्छा। और हमारा अम्बाड़ा तबाह हो रहा था बिल्कुल। अम्बाड़ा हमने अगले दिन आंदोलन करना था, रात को पैदल मैंने निकलना पड़ा था यहाँ से। जितना ध्यान इनका आंदोलन को दबाने में है, इतना ध्यान अगर डायलॉग पे करते, बातचीत पे करते, तो कहीं समस्या का हल होता। अच्छा, हमारी उस समय भी मांग ये थी कि उच्च स्तरीय कमेटी बने और एक बार इन स्टेटों को बड़ा पैकेज दे सरकार, भारत सरकार। और जो मानव निर्मित, मैं आपने बताऊं, कई जगह 20 फुट ऊंचा रोड बना दिया। और वो जो प्राकृतिक पानी का बहाव होता था, बहुत से पॉइंट आपने, वो उत्तर से दक्षिण तरफ है, वहां पुल साइफन वगैरह नहीं बनाई, तो अचानक 20 फुट ऊंचा रोड पर पानी टकराएगा, 20 गांव डुबो दिए, कहीं रजबाया निकाल दिया, कहीं नहर निकाल दी गांव का। तो वहां क्या होता है, बाद में जब ज्यादा पानी हो रोड को भी तोड़ जाता है, फिर आगे 20-30 गांव आगे डुबो। आप मैं एक छोटी सी घटना दिखाऊंगा, एक गुराना का इसके बीच में है, बिल्कुल उनका विवाद और रजबाए की वजह, कानपुर, क्योंकि प्राकृतिक जो नाला था, बिल्कुल जरा को पड़ा, गुराना का पानी प्राकृतिक भाव में निकलना चाहिए था, स्वभाव से आराम से निकला है, तो खानपुर में भी उसका विवाद नहीं होना था, अगले गांव से अगले गांव। मगर जो ज्यादा था ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, एकदम जाओगे खानपुर गांव डूब गएगा, बिल्कुल। और अगर वो रजबाया पानी पास नहीं होता तो गुराना डूबेगा, बिल्कुल। दोनों गांव की समस्या क्यों बढ़ी, क्योंकि रजबाया के नीचे साइफन नहीं। बेनाखेड़ा में भी यही समस्या हुई है। ये वो प्राकृतिक जो भाव था उसका ख्याल नहीं रखा गया, NOC दे दी गई, भ्रष्टाचार हुआ। वरना जो को नई चीज बने, चाहे रोड बने, चाहे रजबाया बने, सबसे पहले पर्यावरण से सबसे पहले NOC लेनी होती है सभी विभागों से, ठीक है। मगर वो पर्यावरण की सबसे जरूरी होती है, वो NOC किसने दी? अब गुराना डुबो दिया रजबाया ने, किसने NOC दी? और भ्रष्टाचार हुआ ना, कहीं ठेकेदार से कुछ ले दिया, बिल्कुल राइट बात। फिर अगर वो फिर गुराना गांव में जाकर रजबाया तोड़ दिया, खानपुर गांव आके उसका गला तनाव हुआ, दोनों गांव की आंख नहीं मिली, क्योंकि आधा घंटे में खानपुर ने डबोया, फिर वो भी जायज थे, भाई इतना पानी मारा है हमने डबोगा, तो वो एक अधिकारी के भ्रष्टाचार की वजह से। इसी तरह का मामला हमने अम्बाड़ा में भी देखा था, इसी तरह का मामला पंजाब में भी कई जगह है। इसलिए हमने कहा था उच्च स्तरीय कमेटी बने, जिसमें बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी भी हों और ऊंचे लेवल के इंजीनियर भी हों, वो बताए कि कहाँ प्राकृतिक आपदा आदमी ने बनाई और कहां प्राकृतिक आपदा प्रकृति की वजह से है। दूसरा हमने ये भी देखा कि जैसे गग्गड़ ने 23 में गग्गड़ ने मारे थे, अब की बार गग्गड़ के ऊपर तो किसानों ने पहरा दे दिया। अब 4 नदियों में बाढ़ है, सतलुज, ब्यास, रावी और ऊपर JNK में तवी में भी बाढ़ है। चारों के चारों नदियों में ऊपर तक पानी वर्षा एकदम और सारा बहा करके पूरे पंजाब में तबाह करते हुए पाकिस्तान चला गया। डैमों के गेट तोड़, डैमो गेट। अच्छा, डैमो के ऊपर भी मैं आऊंगा। ये जो कुदरती दरिया है, 2-2 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई है, बिल्कुल। इनका किसी का भी तटबंध मजबूत नहीं कर रखा, अंदर बड़े बड़े सरकड़े खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। क्या एक बार भारत सरकार पैसा लगा करके उन दरियाओं की गहराई नहीं कर सकती? सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या उनके तटबंध मजबूत नहीं किए जा सकते? अगर जमीन पे 20 फुट ऊंचा तटबंध उसका बना दिया और अंदर से खुदाई हो जाए तो कितना पानी आओ लेकर आगे चली जाओगी, कोई नुकसान नहीं होगा। सही कह रहे हैं। मगर नहीं, पैसा नहीं लगाना, सिर्फ किसानों को गाली देनी। अब आप दूसरी बात लगाइए, सरकारों का काम। मोदी 1600 करोड़ रुपए दे गया पंजाब में, 12 से 15,000 करोड़ का नुकसान है। अगर 1000 गांव में भी नुकसान हुआ, मात्र फसल का भी लाओ तो 5 करोड़ का नुकसान है। सही है, बिल्कुल। 5000 करोड़ रुपये तो सिर्फ फसल का होगा ना, बिल्कुल। और जो घर गिरे
जो रोड टूट गए सारे पंजाब के, व्हीकल बर्बाद हो गए, व्हीकल बर्बाद हो गए, पशुधन सारे मर गया, पशु चले गए, आदमी मर गए, उनका क्या? सही बात है, 12 से 15,000 करोड़ का नुकसान अकेला पंजाब को है, बिल्कुल है। और 7 से 8,000 करोड़ का नुकसान अकेला हिमाचल को है, और 7 से 8,000 करोड़ का नुकसान आपका उत्तराखंड को है, और हरियाणा के अंदर बाढ़ का दूसरा रूप है। हरियाणा में ज्यादा बारिश की वजह से एक गांव का पानी दूसरे गांव में, दूसरे गांव का तीसरे गांव में, यूं फसल बर्बाद, तो लगभग 500-700 गांव हरियाणा के भी बर्बाद है, और कम से कम 300 गाँव में सेम है, सेम के रिचार्ज बोर भी होते हैं, बिल्कुल। मगर वो उस कमेटी से हमने हरियाणा सरकार से ही मांग करी थी 23 में, पंजाब सरकार से ही मांग करी थी, भारत सरकार से ही मांग करी थी। पंजाब सरकार आज भगवत मान जो आंसू दिखावटी आंसू डाल रहा है, 23 में इसने किसानों का एक आदमी मारा था, एक किसान को मारा था। अच्छा, मंडेर कला का प्रीतम सिंह उसका नाम था। हम मांग कर रहे भारत सरकार से कि पैकेज दो पंजाब को, और पंजाब पुलिस ने उस आदमी को अच्छा लाठीचार्ज में मारा था। एक हरियाणा सरकार ने पूरा अम्बाड़ा बर्बाद हुआ था, एक टांग कटी थी किसान के लड़के की अम्बाड़ा के अंदर, उसी आंदोलन में ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया था, लाठीचार्ज हो रहा था बड़ा भयंकर। तो पूरी की पूरी सरकारें जहां आंदोलन को दबाने के लिए मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत अगर किसान से बात करते तो हल हो जाता। दूसरी एक और बात मैं आपने बताऊं, भगवत मान सरकार, भगवत मान जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का हमने मुझे मन लग गया है बंदर का हाथ मुस्तरा दे रखा पानी के मामले में। अच्छा, पंजाब के नेताओं में एक बड़ी मोटी कमजोरी है, जब भी उनका आधार सर जाता है, जब भी जनता का वो काम नहीं कर पाते, तभी वो पानी की राजनीति करना शुरू कर देगा। SYL का मुद्दा उठालेगा, पानी का मुद्दा उठालेगा, चाहे हरियाणा पंजाब का हरियाणा के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, राजस्थान का दिल्ली के खिलाफ बोलना वही था। अभी डैमों में बारिश का मौसम होने के बावजूद पता है भाई मॉनसून रह रही है, मॉनसून का अभी तक बैक नहीं मारा है, अभी तक मॉनसून का बैक नहीं मारा है, उसके बावजूद भी सुरक्षा के जो नॉर्म थे सारे अनदेखे करे। रणजीत सागर डैम में इतना पानी था जितना पानी कई सालों में भी नहीं हुआ बारिश से पहले। ये रियलिटी है, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। और कम से कम भी 40-45 साल से 2 गेट बंद थे रणजीत सागर डैम के, 10 रुपये उसके लागे गेट तो लुआई नहीं गई, बयानबाजी करता साढ़े कोल पानी नहीं है, साढ़े कोल पानी नहीं है, न्यू कह धनु डैम फुल कर दिया बारिश का समय। भाखड़ा डैम भी फुल था, भाखड़ा डैम भी फुल था, रणजीत सागर डैम भी पूरा था। ऊपर से पहाड़ियों पर बादल फट गया, पहले डैम में पानी उठने की क्षमता नहीं थी, पहले फुल थे, फिर आनन फानन में सारे गेट खोल दिए, और वो सारे गेटा मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो डैम टूटे है। अगर डैम टूटे है, जिस एरिया में आज बाढ़ थी उससे 10 गुना एरिया में तो बाढ़ होनी थी, और कम से कम 100 फुट ऊंचा पानी चाहिए, 750 फुट ऊंचा डैम है ये। जिस दिन भाखड़ा डैम टूट जाए, पंजाब के आधे शहर में 200 फुट ऊंचा पानी चल रहा है, 200 फुट किसी ने बोलना है, सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बचना, बिल्कुल। तो सारे डैम पहले फुल करके बैठिए, जब ऊपर का पानी आनन फानन में कहना गेट खोल दो, गेट खुलवा दिए। जब सारा पंजाब ने बहा के ले गया, दरखत भी पाट के लेगी, मैं ब्यास नदी में खुद जा गया, देखा पूरे दरखत के दरखत उखाड़ के उसमें आज भी नदी में पड़े, और कई किलोमीटर के गांव ले लिए, और सारे ठा के समेत पशु पाकिस्तान में हमारे ठाए। फिर जब देखा हाल बुरा, फिर कहते भगवत मान तो हॉस्पिटल में दाखिल है। अरे बेवकूफ आदमी, दाखिल का तो उनका तो काम में कर दिया, सारा पंजाब मार दिया था ना, छोड़ दे इनका पीछा। जब तो कुछ जानता ही नहीं, जब तेरे को इंजीनियर कहता है सेफ्टी के आधार पर हम डैम में इतना ही पानी रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं, डैमों को फुल करो, साढ़े कोल पानी नहीं रहता, हरियाणा चला जाता है, राजस्थान चला जाता है। बेवकूफ आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसकी वजह से पंजाब डूब गया। ठीक बात है, 40% ऐसा उसका है भगवत मान का, बिल्कुल सही। अब आज भी हमारा भारत सरकार से फिर वो 23 वाला आज भी मांग करते हैं, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जिसमें IAS अधिकारी हो, जिसमें इंजीनियर्स हो, वो सबसे पहले तो पता करे कि बादल फाटने की इतनी घटना क्यों हुई, वैज्ञानिकों को शामिल करो। ठीक बात है। फिर दरियाओं के तटबंध कैसे मजबूत किए जा सकते हैं, ये तो हर साल मरेगी, फिर ये तो किसान मर गया, बिल्कुल, जब तक व्यवस्था पूरी नहीं होगी, तटबंध मजबूत। अब आपने बात बताऊंगा अपना, हमने हरियाणा सरकार से मांग करी, हरियाणा के अंदर भी कमेटी बना, और वो कमेटी बना करके ये पता करो कि जो हमारा हिसार की बेल्ट ले लो आप, ये हिसार में 2 बेल्ट बाढ़ की बन गई, एक ये लेतानी चाल दी, लेतानी या सनगढ़, बोबुआ, खरकपुनिया, आपका बयाना खेड़ा,
डाटा, डाड। गुराना, डाड, बधोड़, ये करती हुई लाडवा तक चली। लाडू तक चली गई। और इनका मामला क्या है, ये सारे नहर के आसपास के गांव, बिल्कुल किसी गांव में 2 किलोमीटर की ट्रेन बननी है, किसी में 4 किलोमीटर की। जो मस्त बिल्कुल राइट कर रहे हैं आप। गुना बड़ा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर करिया क्या, 23 में जब मैंने एक यात्रा निकाली थी यहाँ से, 23 में जब यहाँ फल्ड आया, यहीं से मैं पैदल गया था इनका मामला, और हमने कहा था ठोस प्रबंधन होगा, हर साल किसान क्यों मारा जाए, पाइप बिछा दिए हम। उसी से मैं बहुत से साथियों ने हमने कहा, मैंने खुद कहा ये पाइप जो पाइपलाइन बिछा रखी है ये आपको बचा नहीं सकती। ठीक बात है। प्रकृति का के मेरा कितना पानी बरस जाए, पाइप का वो तो कैपेसिटी है, 6 इंच की, 8 इंच की, 10 इंच की, 12-14 की होगी, क्या कर लोगे आप? इसका सही सोल्यूशन करो। मगर हमारे साथी मेरे कहने लगे, प्रधान जी पाइपलाइन बेची, अब नहीं हम डूब दे। इम जाके पूछा उनका माई बाबा पाइपलाइन, बोला जी चलती है कोई मेरे नहीं खड़े थे, बंदे फूट रही है। मेरे भाई ये चीज नहीं है, प्रकृति के साथ हम ये सामना नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम प्राकृतिक नालों के बीच में तो कहीं नहीं बैठे। प्राकृतिक अगर कोई नाला है वो बिल्कुल अगर आराम से पानी जाएगा तो ना पछला डूबे ना अगला डूबे, और इकट्ठा होकर पानी जाएगा, पछला भी डूबेगा, अगला भी डूबेगा। और दूसरी हमने डैम बन जाए किस्म का। दूसरी हमने मैं गुराना था एक दिन, मैं कहने लगा समस्या का हल के, बोला जी आप पढ़ा है याद आएगी मुझे। मैं कह रहा था उस दिन में ड्रेन चाहिए, यहाँ से लेकर के गुराना से लेकर के छोटा सा 7-8 किलोमीटर की ड्रेन बनती है। 7-8 किलोमीटर में ना डाटा डूबदा, ना गुराना डूबदा, ना ब्याणा खेड़ा डूबदा, ना खानपर डूबदी, ना आपका क्या नाम है यो सिंदड़ डूबदी, डूबदा, ड्रेन में पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि ड्रेन की व्यवस्था हो है, या तो वो बड़ी ड्रेन से जुड़ जाए या नहर में जुड़ जाए, उसमें लोहारी तक तो ड्रेन है ही। उसमें उठा के पानी फेंक दे। दो जगह जोड़नी जरूरी है। अब छोटा सा क्षेत्र, एक लोहारी वाले में जोड़ दे, उसमें अब छोटा सा क्षेत्र है यो अपना क्या नाम है 7 से 8 किलोमीटर तक का, बनभोरी गांव में पानी है, बनभोरी गांव में नहर है। बिल्कुल, क्या वहाँ की 1.5 किलोमीटर की आप ड्रेन खोद करके वहाँ बीटी तैयार नहीं रख सकते? पहले बिल्कुल रख सकते हो ना। बिल्कुल, गुराना गांव में पानी है, गुराना गांव में नहर है। क्या नहर तक आप नया गहराई कर करके वो करके और वो पहले से तैयार नहीं कर सकते? आप जाके देखिए उजाना बार डूबया करता, नहर के नीचे भी साइफन कर दी, और वो 4-5 पहले से ऑलरेडी लग रही, पानी चढ़ दे उनका, लाइट के बटन दाब दे, धड़ाधड़ नहर में पानी। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवस्था मैंने देखा कई बार, आपने खुद देखा या मेरे मामे है जाना है, इसलिए मैं तो ड्रेन उसमें क्या नाम है साइफन बनी रो सारा अपनी आंखें देखा। ये व्यवस्था क्या गुराना नहीं हो सकती? हो सकती है। बनभोरी नहीं हो सकती? हो सकती है क्या? या अपने लेतानी गांव में पानी है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल, और तो खेता में लेतानी गांव में पानी है, और उसका क्या करने लग रहे हैं, बहुत से डूंगा खोद के और एक उल्टा पासा रजवा ले जाना है। देखो उल्टा पासा पानी ले, अरे जहां अपना करनी है लेतानी से पानी चल लगा वो असनगढ़ की तरफ आएगा, उसका गबुआर और इन गांव में को है उस पानी ने बरवाड़ा आना है मतरोडा सरेड़ा तक। बिल्कुल, या अगर मतरोडा सरेड़ा तक अंदर बदौड़ थी जोड़ के या ढेड जैसे ना खरक पुनिया का आगे खेता में आकर जे नहर में ड्रेन पड़ जाए तो एक बूंद पानी भी नहीं होना। तो ये चीजें सरकारों की इच्छा शक्ति पे है। ठीक है, अगर सरकारें एक टाइप बजट दे तो किसान भी बच सकता है, मगर ये बताए कौन? ये तो टेक्निकल आदमी बताएगा, टेक्निकल कोई इंजीनियर बताओगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसान अब कहते हैं आप कब ना बात कर दी, मामे वो बात कर रहे तो किसान बतावे। बिल्कुल, हमारे गांव का नेड़ तो इस साइड है। हाँ, जाया करता लोहारी डाटा भी नहीं गया है। तो वैसे कह दिया किसी ने, पानी तो हमारा लोहारी बैठ गया, इसलिए हमारा डूब गया। डूबने का मतलब है कौन? तो लोहारी 10 फुट नीचे हमारा रजबाया का नहीं जावा है, जरा कुदरती बात है, या तो उसके नीचे साइफन होनी चाहिए, और या कोई छोटी मोटी ड्रेन टाइप की चीज बन के और वहाँ वो रजबाया में पानी डाल। बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्यों डूबे भाई? डूबे को ये चीज जब हमें कहा नहीं मारती दिन मानना, यार तेरा तो टिबिया में खेत है तो क्यों बकवास मारा है? हाँ, मेरा टिबिया में खेत है, और लेकिन हमें भाईचारा प्रदेश पूरा ये चीजें हैं। अगर हमारी नहीं मानता आप कमेटी बनाओ, टेक्निकल आदमी देखो। ये जो हम इस बाढ़ नहीं, इसलिए मानव निर्मित बाढ़ माना। सरकार अधूरा विकास है ना, सरकारें विकास का मॉडल अगर आप कोई रोड निकाल रहे हो, जहां से वो रोड जा रहा है, सबसे पहले उसके ऊपर नहीं देखो मैं पानी प्रभावित तो नहीं हो रहा, गांव के पर्यावरण की दूसरी चीजें प्रभावित तो नहीं हो रही। राइट, ये एनओसी क्यों देते हैं? बिना मतलब मोर भाई ले बैठे ठेकेदार बन दे काम। अब ये एक बात बताऊं मैं आपने, मेरे बरसोड़ा का मजाक करया कर दे, कारण क्यों बरसोड़ा भी मारा गांव जो मारुए गांव था, मारा गांव में मारुए गांव में रजवाया का सारा को टीवल हुए।
एक टाइम ऐसा था बरसोड़ा में बोट को नहीं गेटे थे पानी बेमारा पानी को नहीं। और बरसोड़ा है गांव तय पर पास है, रेलवे लाइन के नीचे पुल था, उसका न्यू मजाक कर दी, इस पुल में यूं क्या है बना रखा है जो बैठे को पानी है डाना नहीं, पानी तो भाई मारू गांव आना ही नहीं बिल्कुल, और बैठे नीचे को साधन लेकिन उनकी कोई जगह ही नहीं, वगन ही थी। मजाक कर दे लोग भाई यूं पुल क्या बना रखा है, 95 में से फल डाइस पुल में को पानी चल रहा है। वो होती इंजीनियरिंग, अंग्रेजों ने कुदरती बहाव था उसके ऊपर पुल बनाया बिल्कुल। अगर फल डाई ये कुदरती बहाव, यहीं से पानी जाएगा, ये राखे गड्डी में रहा वो उसका नीचे को साइफन जज्बा है। तो ये चीजें ध्यान रखने की चीजें हैं, इन पे एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें इंजीनियर्स हो, अधिकारी हो, वो रिपोर्ट दे, और जहाँ जरूरत है पुल बनने की जरूरत है किसानों से बात करें, कमेटी होनी चाहिए किसानों के, साइफन बनने की जरूरत है साइफन बने, पुल बनने की जरूरत है पुल बने, अगर उनसे काम नहीं चलता ड्रेन की जरूरत है ड्रेन बने, हो सकता है कहीं रिचार्ज से काम, रिचार्ज बोर्ड से काम बिल्कुल बिल्कुल चल, उसका छोटी मोटी ड्रेन तक काम चल जाए, और उसका आपका जो सी यही पाइप ला रखी है, थोड़ा पानी अंदर इस डाल की पाइप में काम चल जाए, मगर वो तय करने वाला कौन है? अगर स्पेशल किसी का काम आप जुम्मा लाओगे ना, कोई 2-4 इंजीनियर होंगे, 1-2 और अधिकारी होगा, अगर आप उनकी कमेटी बना करके 1-2 किसान न ले, वो किसानों से बात करेगा, गाँव वाला तो बात करेगा, तेरे गाँव में पानी चढ़े हर साल, तो वो अब एक बात बताओ, भदौड़ में पानी हो गया क्या मतलब भाई? को मतलब भी कौन, भदौड़ में नहर है बिल्कुल, नहर में गिरना है, भी नहर में गिरे है, फिर पानी क्यों होने दो? पहले छोटी सी ड्रेन निकालनी है, पहले से आप 2 किलोमीटर की ड्रेन नहीं निकाल सकते, पहले से व्यवस्था नहीं लगा के पाइप यूं क्यों लगा के रख सकते, पहले से सारी तैयारी हो। ठीक बात है, खर्चा करना है बल्कि उसमें कम पड़ेगा, परमानेंट में पड़ता ही नहीं, उसमें तो ठीक है वो सारा सौदा ला रखा है, अब पानी हुआ और वो बटन डाल दिया। प्रधान जी इसमें एक बात और भी है, कुछ लोग दबी जुबान से ये बात कर रहे हैं, बे अधिकारी जानबूझ कर अच्छी व्यवस्था नहीं कर रहे, जो फ्लड आवे है ना उस मौके प्रशासन इनको पूरी छूट दे दे है, वे कुछ भी करो, फिर उस मौके ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसमें कितना एक बात बताऊं मैं आपने भाई, अधिकारी जिसने कहा ये तो खून चूसने खातिर बनिया कर सूखा पड़ जाए तो सूखे में भी खाऊंगे, ठीक है, सूखा मुआवजा होगा उसमें भी खाऊंगे बिल्कुल, फल्ड हो जाए फल्ड में भी खाऊंगे बिल्कुल, मगर सरकार के करने की बात, ठीक बात है, वो निगाह सरकार हम वोट से जो चुनते हैं ना, वो क्या करने की, उसका क्या फर्ज बनता है? उसका फर्ज बनता है परमानेंट व्यवस्था करना। आप उनको आदेश ही नहीं दोगे ना, वो तो ठीक है पानी चढ़ गया ऊपर तो आदेश है पानी उतारो फलाने काम का, कुछ भी करो दाब पड़ दे, फिर वो अंधाधुंध, फिर तो भाई इनकी मौका मिला, आप मौका क्यों दो? पहले से व्यवस्था करो, इन गांव जो से काम डूबे नहीं भाई, क्यों डूबे, रिपोर्ट लो क्यों डूबे, और फिर इसका सही हल क्या है, उसके ऊपर काम करो। अगर उसके ऊपर काम करोगे फिर तो ना फलडानी ना सूखाना बिल्कुल, फिर अधिकारियों ने भी ठीक ठाक काम करना है बिल्कुल। ये तो बात बताऊं भाई, अधिकारी कर्मचारी आकर है बढ़द और सरकार आकर है गढ़वाड़ा जड़ा सरकार ले जाएगी, अधिकारी कर्मचारी तो वैसे चल जिस तरह से मुखिया होगा वैसा ही सिस्टम चलेगा। अब ये हम तो इसका सारा जिम्मेवार नायब सैनिक को माना, क्योंकि कुर्सी पे वो हाज कदर नायब सैनिक ने इच्छा शक्ति निभानी चाहिए हरियाणा को बचाने के लिए। अब मैं बात बताऊं, जज्जर में रोहतक में बहुत बड़ा एरिया सेम से है, क्या सेम के रिचार्ज बोर नहीं लगा सकते? बिल्कुल। क्या वहां ड्रेन निकाल कर ड्रेन में पानी डाल के निकाल नहीं सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये गांव बच गए जो 8 नंबर ड्रेन का बड़ी ड्रेन, बिल्कुल सारे गांव बच गए, सारे बचेंगे। एक बार तो ड्रेन भी शायद और फ्लो मार दी, मगर पानी में फिर वो निकाल करके 24 घंटे में काट दी, 48 में काट दी, 72 में काट देगी। बिल्कुल ठीक बात, अगर व्यवस्था होगी तो। अगर व्यवस्था ही नहीं होगी तो क्या करोगे? क्या करेंगे? तो ये व्यवस्था करने में सरकारों की नाकामी की वजह से आज 21वीं सदी है, आज भी भारत के अंदर फल डाल, बहुत शर्म की बात है, आज भी सोचने का विषय, आज भी फल डारी है, आज भी हम वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हर साल ये एरिया मर जाएगा, फल आ जाएगी। गग्गर ने 23 में मारे, गग्गर ने आज 25 में मारे, क्या गग्गर को गहरा नहीं कर सकते? ठीक बात, गग्गर के तटबंध नहीं बना सकते? बिल्कुल सही बात, मगर नहीं, इन्होंने ठीक है उस मौके मुआवजा दे दिया, आज मुआवजा दे रहे, क्या मुआवजा है? सही बात है, 15,000 में बिजाई नहीं होती, 50,000 से नीचे तो बिजाई नहीं कर सकता किसान। बिल्कुल ठीक बात है, 50,000 ठेका पे ले रखे प्रधान जी, मतलब की बकवास है सारी, लोगों ने ठेका पे ले रखे किले। तो ये भाई सरकारों ने इच्छा शक्ति निभानी चाहिए, और मेरी तो किसानों से भी प्रार्थना, एक बार मांग के देख लो भाई, मिल जाए तो ठीक है, नहीं इकट्ठे हो फिर ठीक होगा, फिर आंदोलन करेंगे और क्या इलाज। बिल्कुल। तो साथियों, प्रधान जी ने ना न्यू को नहीं भाई समस्याएं बता दी हूँ। मेरे हिसाब से अगर सरकार के नुमाइंदे भी अगर इस वीडियो ने देखे ना, इसमें प्रधान जी ने हल बताए हैं, और हल भी कोई यूं नहीं हवाई बातें, कंक्रीट समाधान है, कंक्रीट समाधान।
और इन चीजों को अगर गौर से देखा जाए और उस पर अमल किया जाए और फिर काम किया जाए तो कोई भी प्रदेश नहीं बर्बाद हो सकता। देखिए, राजस्थान तो सूखे में मर रहा है, उसको पानी की जरूरत है, और यहाँ लोग पानी से मर रहे हैं। अगर ड्रेनेज सही तरीके से निकाल दी जाए, जहां बड़ी ड्रेनों की आवश्यकता, उनको राजस्थान में जाकर छोड़ दिया जाए, वो जमीन भी हमें लाभांश देगी और ये जमीन भी हमें पैदा देगी, तो देश की जीडीपी तो बढ़ेगी ना। अब एक तरफ तो अमेरिका ने मार दिए और एक तरफ यहाँ से हमें उम्मीद थी भाई चलो अच्छी फसलें होंगी यहाँ पर भी, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अकेले जीडीपी बड़ी बड़ी बातें करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आपका सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि सेक्टर, आप उस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दोगे ना, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। आप पीछे बेशक आ जाओ, आगे नहीं जाओगे। इन चीजों की तरफ सरकार को गौर करना चाहिए। एक एक कंक्रीट समाधान बताया प्रधान जी ने। तो साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचे और वो इस पर संज्ञान ले। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।